हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्जाम के टाइम पे एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं डेली एसएससी दिल्ली पुलिस के भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीपीओ की, तो एक बार आप दिल्ली पुलिस के भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, क्योंकि उम्मीद है कि वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में होंगे वो। और आप अगर चाहते हैं कि एसएससी के अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछे जाते हैं, तो उसके भी मैं पेपर के सॉल्यूशन करवाती हूँ। इधर मैं एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है, इसके पेपर के सॉल्यूशन करवा रही हूँ। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर का सॉल्यूशन कराया है और उन दोनों की लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करवाया है, उस पर लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला दिया है। इट मीन्स कि अगर कोई बिगनर भी हो एसएससी की तैयारी करने वाला, उसे भी सारे पॉइंट्स सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आपको लिंक आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी आपके लिए मैं एसएससी सीपीओ 24 नवंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, if sin 3x is equal to cos 3x minus 45 degree, where 3x is greater than 0 degree and less than 90 degree, then x is equal to। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एसएससी अपने एग्ज़ाम में पूछता है, ना कि सिर्फ एसएससी सीपीओ। इनफैक्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एसएससी पूछता ही है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इस पे कोई बहुत टफ इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। सेकंड्स में आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, पता होगा, आप सबने पढ़ा होगा स्कूल में। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x माइनस 45 डिग्री है, जिससे मुझे x फाइंड आउट करना है, तो मैं साइन 3x की जगह अगर लिख दूँ कॉस 90 माइनस 3x, तो ऐसे में कॉस से कॉस कट जाएगा और x के फॉर्म पे एक इक्वेशन मिलेगा जिससे मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं साइन 3x की जगह लिख देती हूँ कॉस 90 माइनस 3x। ऐसे में ये कॉस से ये कॉस कट गया और मुझे क्या मिल गया, मुझे मिला 90 माइनस 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 45। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो क्या करूंगी, ये माइनस 3x है, दूसरे साइड गया पॉजिटिव 3x हो गया, मीन्स मुझे 6x यहाँ मिल गया। ये माइनस 45 है, दूसरी तरफ गया पॉजिटिव हो गया, 135 मिला। 135 इज इक्वल टू 6x, देन x इज इक्वल टू 135 अपॉन 6, और 135 अपॉन 6 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 135 में 6 से डिवाइड करना होगा। कितने टाइम्स जाएगा, 6 टू ज़ा 12, 1 कैरी आया, फिर 6 टू ज़ा 12, 3 कैरी आया, 3 कैरी आया, तो फिर मैं डेसिमल लगा के 0 बढ़ाऊंगी और 6 5 ज़ा 30, तो मीन्स x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 22.5। दैट्स इट, कुछ था नहीं। अब बात ये आती है कि जब इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता ही है, तो क्यों ना इस फॉर्मूले को भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दें, जिससे कि अगर किसी के दिमाग से ये फॉर्मूला जनरली स्किप कर जाता है तो उनके दिमाग में एकदम बैठ जाए। और जब एक बार दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला, तो आपको इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे, सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा, ये आप देख के समझ चुके हैं। तो देखिए, अब मैं इसके फॉर्मूले को डिराइव बताती हूँ कि कैसे हुआ है। देखिए, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो ये एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही है, फिक्स है।
तो अगर मैं ये एंगल को थीटा ले लेती हूँ तो ये एंगल क्या हो जाता है, ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल 90 डिग्री, मैंने इसे थीटा लिया तो ये 90 माइनस थीटा। क्लियर है। और आप सबको साइन थीटा और कॉस थीटा सबके लिए एक बेसिक रूल तो पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा के लिए भी आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस ऐसे करके बनता है। तो बस मैं इसी का इस्तेमाल करके आपको इसको प्रूफ कराऊंगी कि कैसे इक्वल है। देखिए साइन थीटा जब हम कहेंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी क्यू, और हाइपोटेनस इसका क्या हो गया, पी आर। ठीक है, मैं बता दूं साइन थीटा के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। ठीक है, अब मैं कॉस 90 माइनस थीटा के लिए आती हूँ। ये एंगल ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। किसी को डाउट नहीं होगा। और आपको ये भी पता होगा जो बेस होता है वो एंगल की एडजेसेंट, जो एंगल से एकदम सटी हुई जो साइड होती है ना, उसी को हम बेस कहते हैं। एंगल के सामने वाली साइड को तो परपेंडिकुलर कहते हैं, लेकिन एंगल से जो सटी हुई साइड होती है उसे बेस कहते हैं। मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस में 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या हुआ, पी क्यू हुआ। किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक, और हाइपोटेनस आप जानते ही हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड, मीन्स पी क्यू, पी आर है ना, पी आर लेंथ। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस थीटा के लिए और 90 माइनस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस ये है, और जो कि दोनों ही जो कि मिल रहे हैं वैल्यू, वो क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। ऐसे केस में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है। और इसी तरीके से आप आगे के भी फॉर्मूलों को देख सकते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा है, तो उसी तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होगा। समझ रहे हैं, आप खुद से करिए, आप खुद से देखिएगा, वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा हुआ। उसी तरीके से सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और आपके लिए ये जो फॉर्मूला मैंने तीन फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला क्या है, एक जनरल है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और ये सिर्फ मेरे बोलने से आपको नहीं बैठेगा, एक बार आप खुद अपने दिमाग से सोचिए और सोचिए खुद से उसको निकालिए कि हाँ वो कैसे हुआ है। तो फिर उसके बाद आप कभी इसको इसके दिमाग से उतरेगा नहीं। और इस पे बेस्ड, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको इसको बहुत क्लियर तरीके से बता रही हूँ। आपको अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है किसी पॉइंट पे, और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। और आपका जो भी रिव्यू हो इस वीडियो को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।